अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी WP। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो मोड है डियर एक्सरसाइज 26.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया हूँ मैं मोड का, और उसी को देख करके क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 और सॉल्व करने की कोशिश करें डियर। बहुत ही आसान है, वो सेम है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आया और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ देखते हैं। इस तरह से डेटा दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये डेटा है। देखिए एक्स लिखा हुआ है सामने, और एफ में क्या है 3 4 5 3 5 4 3 2। जब डियर इस तरह से डेटा और फ्रीक्वेंसी दी हुई है डियर, तो आप जब हमको मोड निकालने वाले बोला कि लेट अस फाइंड मोड, आपको मोड निकालना है तो डियर फॉर मोड निकाले एक सिंपल तरीका ये डियर कि इसको आप दोबारा लिखेंगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे करके एक तरफ लिखिए एक्स, एक तरफ लिखिए एफ, वरना नहीं डियर डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर के लिए तो इतना शॉर्ट में देखा नहीं ना। ये 1-2 नंबर के लिए हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स के लिए हो सकता है, या MCQs वगैरह के लिए। तो डियर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखिए इसी को अगर हम इस तरह से घेर दें, इसी को डियर एक लाइन ले लें, बीचों बीच ले लिए, अब इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख लें, लिख सकते हैं ना डियर, लिख लिए। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है डियर? क्या ये 2 है, 3 है? नहीं, 4 भी नहीं है। यहाँ देखते हैं 5 3 5 4, तो देखते हैं 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 2 फ्रीक्वेंसी है, दोनों सेम है। तो कोई बात नहीं डियर, इसका जो मोड हो जाएगा, मोड आ जाएगा इसका आंसर में। तो इसका आ जाएगा डियर, इस 5 के लिए कितना है 6, इस 5 के लिए 4 है, तो 4 भी आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर इस 5 के लिए 6 है, 6 भी आंसर आ जाएगा। तो डियर 5 और 6 दोनों आंसर हो गया। बहुत ईजी है, सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है डियर। हाईएस्ट यहाँ 5 है ना, यहाँ भी 5 है, तो इस 5 के लिए 4 हुआ तो इस 4 को लिख लिए, फिर इस 5 के लिए 6 हुआ, इस 6 को लिख लिए। दूसरा तो इसमें कोई बात है नहीं डियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डियर, उसका डेटा दिया हुआ है 16 से 18 45, 18 से 20 दिया हुआ है 75, 20 से 22 है 38, 22 से 24 दिया हुआ है 22, और 24 से 26 दिया हुआ है डियर 20। तो डियर ये सब देखिए, पहले इससे पहले जब हम लोग सॉल्व किए तो वो सिंगल डेटा में था, अब डियर आया ग्रुप डेटा में। जब ग्रुप डेटा में आ गया डियर, तो इसका एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले से पहले जिस तरीके से हम लोग मोड निकालते हैं, अब बोलेंगे इसको मॉडल क्लास, क्योंकि आप क्लास साइज में है डियर, तो इसका मॉडल क्लास क्या होगा हम लोग को पहले वो निकाल लेना है। तो डियर फॉर मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास देखेंगे डियर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे किसका है या क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है डियर? 20 के बाद 22 है, 38 है, 75 है, 45 है, तो 75 है डियर। तो 75 के ऊपर जो डेटा है, वो जो साइज है वही साइज हो जाएगा मॉडल क्लास साइज, यानी 18 से 20, ये हो गया डियर क्लास साइज, मॉडल क्लास साइज। यहाँ तक तो एक काम हो गया। अगर सिंगल डेटा में रहता तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता उसको लिख देते, आंसर हो जाता। तो डियर मोड में जब क्लास साइज में रहे तो उसके लिए एक फार्मूला है डियर, वो फार्मूला चले भैया लिख लेते हैं पहले। डियर फॉर मोड इक्वल टू L प्लस, जैसे मीडियन में लिख रहे थे डियर, जस्ट यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे है, या समझ लें कि इसमें फार्मूला जैसे L पे वहाँ भी लिखते थे, यहाँ L यहाँ भी है, तो वहाँ N में 2 लिखते थे, यहाँ लिखेंगे डियर F1 माइनस F0, और वहाँ लिखते थे डियर कि मीडियन में L प्लस, थर्ड ब्रैकेट वहाँ भी ओपन था, तो वहाँ लिखे N/2 माइनस CF लिखते थे, तो ये F1 माइनस F0 बटे अपन देखिए उसका लिखा है 2F डियर। याद रखिएगा फॉर्मूला को, 2F1 माइनस F0
माइनस F2 क्लोज ब्रैकेट थर्ड इंटू H। तो डियर इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है डियर। आप अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं फिर बता दें L प्लस F माइनस F1 माइनस F0 बटे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये इसका रफ अगर पहले देख ले डियर, इसका रफ पहले देख लेते हैं। L प्लस लोअर क्लास लिमिट वो तो पता ही है डियर, L इक्वल लोअर क्लास लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ 18, यस 18 ले लिए। अब क्या चाहिए F1 चाहिए, चलिए F1 लिख देते हैं। F1 क्या होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डियर। F1 क्या है, F1 याद रखिएगा ये मॉडल क्लास जिस फ्रीक्वेंसी से आया होता, तो ये मॉडल क्लास किसकी वजह से लिया था हम, 75 था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ हम बोलेंगे F1 यानी 75, यहाँ के लिए 75 है। अलग अलग मैथ के लिए अलग होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वही जो F1 होगा डियर, और उसी का क्लास साइज को मॉडल क्लास साइज बोलेंगे। तो या F1 F0, सवाल याद था कि F0 फिर किसको कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि F0 क्या है। F0 डियर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उससे पहले जो है वो F0 का था, क्योंकि F1 से पहले 0 ही होता है, F0 होगा। तो ये हो गया, ये बीच में भी हो सकता है डियर, जरूरी नहीं है कि शुरू में है इसलिए F0 कहा गया, नहीं। मॉडल क्लास यानी F1 जिसमें मॉडल क्लास है F1, उसमें F1 होगा, F1 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग F0 मानेंगे। तो यहाँ कितना 45 है, चलिए यहाँ 45 लिख लिए। उसके बाद क्या है डियर यहाँ F1, तो F1 तो वही होगा, आप सेम रहेगा 75 ही रहेगा F1 में। अब क्या है उसके बाद F0, तो फिर F0 45 ही रहेगा। अब आता है F2 की बात, तो चलिए F2 लिख लेते हैं। F2 किसको लेंगे, F2 लेंगे डियर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद एक जो कॉलम है उसके बाद वाले को लेंगे F2 कहा जाता है, और उससे पहले वालों को F0 कहा जाता है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको F1 कहा जाता है डियर। बस यही चीज़ रफ को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या 38 हो जाएगा, F2 है 38, बस इतनी सी बात है डियर यहाँ, और इसमें कोई नई बात नहीं है। देखने में बड़ा लग रहा है डियर, और इसको आराम से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, इसको देख करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें आप। 100 तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू क्या है डियर, L की देखते 18 है, तो L की जगह मैं 18 लिख दिए, प्लस थर्ड ब्रैकेट ओपन। F1 क्या है डियर 75 है, 75 लिख दिए, और F0 45, और बटे में आ जाएगा डियर कितना 2 है, तो 2 इंटू F1 कितना है 75 है, तो 75 लिख देंगे, माइनस F0 कितना है 45, और माइनस F2 कितना है डियर 38, इंटू H, सॉरी यहाँ H का रफ नहीं किया। हाइट कितने हैं 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 2 के गैप है, तो डियर यहाँ 2 लिख देंगे इसका हाइट 2, तो इंटू यहाँ क्या आ जाएगा H की जगह में 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस, अब डियर इसको एक देखिए तो 75 में अगर 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30। अब इसको करना क्या है डियर कि 75 को 2 से गुना कर देंगे, जितना भी आएगा 75 से 2 से गुना करके ये माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस 45 और माइनस 38 को जोड़ करके इन दोनों 75 को और इसको घटा दें डियर, तो आ जाएगा 150। चलिए इसको घटा के देख लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ये प्लस में आ गया। 38 और 45 को जोड़ेगा 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 3 1 4, 4 4 8, इसको घटा देते हैं। ये माइनस में है और ये प्लस में है, और प्लस बड़ा है तो प्लस में ही बचेगा, तो 10 में 3 गया 7, और यहाँ डियर 14, 14 में 8 गया 8 6 14, तो प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस बड़ा है। तो ये इसका पूरे का इसको गुना किए, फिर इन 45 और 38 को जोड़ करके 83 आया, और फिर उसको फिर 150 से घटा दिए तो 67। तो डियर डायरेक्ट हम
ये पूरा के बदले में अब 67 आ गया इंटू 2। अब इसको करेंगे क्या, इसको 18 का 18 रखेंगे प्लस 30 दूना 60, 30 दूना 60 या फिर हाँ चलिए कोई बात नहीं, 30 दूनी 60/67। अब डियर अब इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए 60, ये पहले 18 लिख लेते हैं। 60 को अगर हम 67 से डिवाइड करें, 60 को 67 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके आएगा डियर, करके साइड में देख लीजिएगा कैलकुलेटर वगैरह से, तो 0.9। बस इसको ख्याल रखिएगा कि इसको डिवाइड करके लेके आएगा इतना। अब इसको अगर जोड़ देंगे डियर तो कितना आ जाएगा 18.9, ये आ गया डियर आंसर। तो डियर अगर रफ करना आ जाता है डियर तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। शर्त है कि थोड़ा सा सॉल्व आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऐसे इसमें कोई सो डिफ़िकल्ट ऐसे कि नहीं होगा सॉल्व। मोड है सबसे ज़्यादा जो इजी टॉपिक है डियर, वो है मोड। मोड में सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखनी है बस, जो फॉर्मूला आपके सामने है ये L प्लस थर्ड ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 बटे में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस यही चीज़ को याद रखना है डियर, और इस तरह से रफ कर लेनी है। रफ करने का तरीका मैंने बता ही दिया। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए सॉल्व तो ये मामूली ये तो आप कर ही लेंगे। तो ये जो है डियर, ये जो माइनस माइनस है इसको जोड़ लीजिएगा हमेशा। उसके बाद ये जो प्लस में जो भी रहेगा उससे घटा देंगे, उसके बाद या नीचे जो भी आएगा उस डिजिट को यहाँ बैठा देंगे, फिर ऊपर पर गुना करके या ऊपर नीचे डिवाइड होता है या काटता है तो उसको काट देंगे, और नहीं होता है तो गुना करके उसको डिवाइड कर देंगे नीचे से, जो भी आएगा इस प्लस के साथ, यानी जो भी यहाँ प्लस बनेगा उसको जोड़ देंगे, डियर आंसर आ जाएगी। इस तरह से आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है दिया तो एक तरफ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। उसके बाद MCQ जो ऑब्जेक्टिव भी है स्टेटिस्टिक्स का, तो एक टॉपिक को हम लोग पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करनी है नहीं करनी है, तो डियर फिर उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार घर बैठे ही हम लोग कम्प्लीटली मैथ को सीखेंगे। तो डियर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।